गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है 100 देशों से भिड़ गया भारत, मिला जबरदस्त ऑफर। मतलब कोई 100 कंट्रीज के खिलाफ चला गया एक किस्म का, या मतलब भिड़ गया, मतलब उनसे मतलब भिड़ गया भारत, और कोई बहुत ही जबरदस्त कोई ऑफर भी भारत को मिला है। अब क्या हुआ है ये तो वीडियो में पता लगेगा, तब भाई सही से हमें पता लगेगा कि हुआ क्या है, पूरी बात। और 100 देश हैं कौन, ये सारी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के देखने के बाद। नॉलेज इनसाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरह का रुख भारत ने अपना रखा है, उससे अमेरिका, ब्रिटेन सहित कुछ वेस्टर्न कंट्रीज खासा निराश है। क्योंकि एक तो भारत ने यूक्रेन में आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, दूसरा प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल, गैस, हथियार खरीदने की हिम्मत दिखा रहा है। वहीं यूएन में भी भारत चैलेंज कर रहा है वेस्ट को। यही कारण है कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका भारत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जहां पर ब्रिटेन ने कहा था कि इंडिया का रुख डिसअपॉइंटेड करने वाला रहा, वहीं अमेरिका ने कहा कि क्वाड के देशों में केवल भारत ही है जिसका रुख शेकी है, यानी कि डामाडोल है। और अमेरिका भी भारत से नाखुश है, यहाँ तक कि उसने अपने डेलीगेशन को परसों नई दिल्ली भारत सरकार से बात करने के लिए भेजा था। वहीं फ्रांस, जिससे भारत के रिश्ते काफी मजबूत है, हम काफी हथियार उससे लेते हैं, वह भी कह चुका है कि अब भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और यूएन में भी एक दल को उसको चुनना होगा। कल क्योंकि नाटो देशों की मीटिंग हुई और सभी देश एकजुट दिखाई दिए वहाँ पर, इससे भारत की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। वहीं पर जिसके खातिर भारत ये सब कर रहा है, यानी कि रूस, वो दूर से मजे ले रहा है। वो देख रहा है कि अकेला भारत उसके खातिर कितने देशों से लड़ रहा है। और अब तो भारत को लेकर रूस का मीडिया वेस्ट का मजाक भी बना रहा है। रेफरेंस के तौर पर आप रूसी सरकारी मीडिया का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है, वेस्ट इंडिया मस्ट जॉइन अस इन आइसोलेटिंग रशिया, इंडिया बाइज मोर रशियन ऑयल। यानी कि एक तरह से तंज कसा गया है रशिया द्वारा वेस्ट पर। जाहिर है कि रूस भी मजे ले रहा है हमें बीच में फंसाकर, और शायद ये दशकों में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है भारत के लिए कि कैसे दोनों तरफ भारत मैनेज करके चलता है। भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि भारत उसे छोड़ नहीं सकता। वहीं केवल रूस के खातिर भारत पूरे वेस्ट और अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं ले सकता। कल रात एक बार फिर से रूस यूक्रेन का मुद्दा यूएन में पहुंचा, जहां एक बार फिर से वोटिंग हुई। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 193 देशों ने अपनी राय रखी। सभी देशों को पक्ष जानने के बाद निंदा प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ लाया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि रूस सैन्य ऑपरेशन तत्काल रोक दे, खासकर सिविलियन और उनकी प्रॉपर्टी पर हमला न करे। वही ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने वाले वर्कर पर निशाना न बनाए। इस प्रस्ताव में हुई वोटिंग पर निकल कर आया कि 193 में से 140 देशों ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और रूस के अगेंस्ट वोटिंग की। केवल 5 देश ऐसे थे जो रूस के साथ खड़े थे, इसमें एक वोट रूस का खुद का था। वहीं पर 38 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में अब्सटेन किया, यानी कि किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं की। इसमें चाइना, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अन्य देश शामिल थे। वहीं पर यूएई, जो अभी तक यूएन में अब्सटेन कर रहा था, उसने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। वहीं पर भारतीय पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन लोगों ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। इसके अलावा भारत का मित्र देश जो इस युद्ध में दोनों पक्ष से बात कर रहा है, यानी कि इजराइल, उसने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। इस वोटिंग से अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे कदम रूस को दुनिया में आइसोलेट करने का वो एक बार फिर से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार चीन और भारत के साथ संपर्क में है और वो केवल इन 2 देशों को रूस के खिलाफ करना चाहता है, जिसके लिए कई बार वो चीन से मीटिंग कर चुका है। वहीं भारत से क्वाड के माध्यम से खुद बाइडेन बात कर चुके हैं, साथ ही अपना डेलीगेशन तक को वो भारत भेज दिया भारत को मनाने के लिए। लेकिन अमेरिका न तो चीन को हिला पाया और न ही भारत को। अमेरिका को हालांकि चीन से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन भारत पर निरंतर प्रेशर डालने की कोशिश की गई उसके द्वारा, मगर भारत अपने फैसले पर अडिग रहा और ये साफ बता दिया कि किसी भी कीमत पर भारत रूस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। भारत की तटस्थ नीति बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है। यही वजह है कि दुनिया के देशों को लगने लगा है कि अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है इन हालात में, तो वो भारत है। क्योंकि भारत क्लियर कर चुका है कि कुछ भी हो जाए भारत अपनी नीति नहीं बदलेगा। और ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया कि आप किस साइड में है रूस और अमेरिका में, तो उन्होंने ये साफ कहा कि हम इंडिया की साइड में हैं। ऐसे में अमेरिकी विरोधी देश भारत के साथ आ चुके हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका की नीति से खुश नहीं है और वो देश भारत को बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। इसमें खुद रूस शामिल है, जो कि एक तरफ तो भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सस्ता क्रूड ऑयल देकर भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई की मार से
बचा रहा है। रूस के अलावा अमेरिका का एक और विरोधी देश ईरान भी भारत को नए नए ऑफर दे रहा है और सस्ता तेल वो भी भारत को देने की बात कह चुका है। यानी कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया महंगा तेल लेने पर मजबूर है, वहीं दो देश भारत को सस्ते में तेल उपलब्ध करा रहे हैं। यूएन में चीन और पाकिस्तान भी अब्सटेन कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी हिम्मत अमेरिकी प्रतिबंधों की डर की वजह से रूस से तेल खरीदने की नहीं हो रही। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो रूस का दौरा किया ही तेल और गैस के लिए था, लेकिन वो भी बेबस है और वहाँ से कुछ भी मंगाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे। वहीं उसका आयरन ब्रदर चाइना को भी अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी दी जा चुकी है, जिस वजह से वो रूस को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत की इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि ऐसी परिस्थिति में भारत दोनों तरफ संतुलन बनाकर अपना फायदा ले रहा है। हालांकि ऐसी बातें की जा रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भारत को लेकर जरूर विचार करेगी और इस युद्ध की वजह से पहले जैसे हमारे उनसे रिश्ते नहीं हो पाएंगे। लेकिन डिप्लोमेसी में उतार चढ़ाव तो बना रहता है, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कमाल का काम कर रहे हैं। वहीं भारत आगे भी अपनी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी कायम रखने में कामयाब होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार एक बात है, पाकिस्तान गया था वाकई इसी के लिए, लेकिन उसी के बाद इतने प्रतिबंध लगे उनपे। यार असल में तो देख, अब पाकिस्तान ने अगर पेट्रोल लिया तो सीधी सी बात है, हमारा ज्यादा पेट्रोल आता भी मतलब ये एक मैं छोटी सी बात कंट्री से बता है। दूं यार, देखो एक पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क हो जाए वो इस टाइम डर रहा है। देखो चाइना जैसा शक्तिशाली मुल्क जिसके पास सब कुछ है, हर चीज है, उसकी अमेरिका के साथ तू मैं में भी हर टाइम मतलब लगी रहती है जंग, लेकिन वो भी डर रहा है। वो भी डर रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा इंडिया को। बताता हूँ, लेकिन भारत की यार भाई ये क्यों पॉसिबल है? भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमाल की है। वही ये भारत main की अगर चीज है। फॉरेन पॉलिसी कमाल की ना होती तो बिल्कुल ना होता। भारत शुरू से आज से मतलब भारत 5-6 साल पहले ये चीजें सोच लेता है और उस पर ही मतलब काम करना शुरू हो जाता अच्छा है। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, अगर भारत को अगर एक देश उठकर कोई बोलता है तो दो देश और खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? ये चीज है, ये फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका बोलो, जापान और ऑस्ट्रेलिया खड़े हो गए कि तुम चुप कर जाओ। नहीं, और उसके बाद अमेरिका उन्हें यूरोपियन यूनियन बोले उधर, और फ्रांस खड़ा हो गया। यार ये चीज पावर होती है, इसको कहते ये हैं चीज भारत होती है की फॉरेन पावर। डिप्लोमेसी। और देखा जाए तो यार ऑफर पे ऑफर आ रही है दुनिया, इधर पेट्रोल लोगों को नहीं मिल रहा है, इधर भारत को दो कंट्री फ्री ऑफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सस्ता कोई 30% कह रहा है तो भारत और बात करके 35 पे भी लेकर जा सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये तो अपना उस हिसाब से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, वाकई में इस टाइम यूरोप, खासकर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप एक किस्म का हिला हुआ है यार। हम करें तो करें क्या? अगर एक देश सिर्फ इंडिया इस टाइम अगर पक्ष में चला जाता है, रशिया के फुल बिगड़ जाएगा हर चीज। मैं कहता हूँ ये पड़ना भारी हो जाएगा। ये जहां पर ये आप मानो, देखो हमें ये बताने में मतलब कोई नहीं, हर जगह देखो जो चीज माननी है वो माननी चाहिए। बिल्कुल। अगर इस पढ़ने में आ गया ना, और दूसरी साइड पे अगर अमेरिका के साथ इंडिया ना रहा, मैं तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा, एशिया की पावर पता चलेगी। वो एशिया में कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।